Hello everyone, welcome to the free study and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 601 से लेके 630 तक के। इससे पहले हम लोग आर के जैन बुक से थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कवर कर चुके हैं। तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टारगेट सिलेक्शन इक्वल टू मैकेनिकल विद जीएस नाम से है। वहाँ पर हर संडे को एसएससी जेई के लिए टेक्निकल के लिए फुल टेस्ट होते हैं 100 क्वेश्चन के। ओके, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला है लाइट ड्यूटी फेस मिल्स आर यूज्ड इन फिनिशिंग ऑपरेशन एंड कंपेयर टू हैवी ड्यूटी फेस मिल्स दीज है। तो देखिए, लाइट ड्यूटी फेस मिल्स में को हम फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग करते हैं यूज, ठीक। और उसमें लेस नंबर ऑफ टीथ होते हैं देन हैवी ड्यूटी फेस मिल्स। तो इससे आपको लाइट ड्यूटी फेस मिल्स के बारे में 2 पॉइंट आपको पता होगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी पार्ट। इसके बाद 602 है एडिशन ऑफ लेड, सल्फर एंड फॉस्फोरस टू लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील मतलब कि उसमें कार्बन कितना होगा, 0.15 से लेके 0.3% तक। ओके, तो अगर आप उसमें लेड, सल्फर और फास्फोरस को ऐड करेंगे तो उसमें उसका इफेक्ट क्या होगा, सरफेस क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, बिल्टअप एज नहीं बनेगी और ब्रेकिंग अप ऑफ चिप्स, ठीक। ये तीनों ही होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी पार्ट। इसके बाद 603 है द डिफरेंस बिटवीन प्लेनर एंड सेपर इज़ दैट इन फॉर्मर केस, मतलब कि एक फॉर्मर केस प्लेनर में। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सेपर और प्लेनर, इसमें फीडिंग मोशन कौन करता है, टेबल। इसमें कौन करता है, टूल, ठीक। और इसमें जो कटिंग प्रोसेस होता है उसके लिए जो मूव करता है वो कौन करता है, टूल, ठीक। और इसमें वर्क पीस। ओके, तो प्लेनर में क्या हुआ, प्लेनर में आपका एक टूल हुआ, वो हुआ स्टेशनरी, और जॉब जो है वर्क पीस वो रेसिप्रोकेट करेगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। 604 है द कट पर टूथ वाइल ब्रोचिंग स्टील इन अ कीवे ब्रोच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो वो कितना होगा, 0.05 टू 0.2 mm होगा कट पर टूथ। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद आपका 605 है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैन बी प्रोड्यूस ऑन टेपर्ड सरफेस कन्वीनियंटली बाय। तो टेपर्ड सरफेस में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों थ्रेड बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी प्लेनेटरी मिलिंग मशीन की। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 606 है बेस्ट कूलेंट एंड लुब्रिकेंट फॉर एल्युमिनियम। तो इससे पहले हम लोग कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रोंज, इन सब के लिए, स्टील, इन सब के लिए हम लोग देख चुके हैं। अब ये पूछ रहा है एल्युमिनियम के लिए बेस्ट कूलेंट एंड लुब्रिकेंट क्या होगा। तो एल्युमिनियम के लिए होगा मिनरल एंड फैटी या फिर सॉल्युबल ऑयल्स, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 607 है नॉन फेरस कास्ट टूल स्टील ऑपरेट्स बेस्ट एट। तो नॉन फेरस जो कास्ट स्टील होती है वो उसकी एफिशिएंसी हाई होती है एट 825 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी भी कम होती जाएगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 825 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लूज एफिशिएंसी इफ ऑपरेटेड एट कोल्ड टेम्परेचर। इसके बाद 608 है कार्बाइड टूल बिट्स आर ग्राउंड बाय फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो कार्बाइड टूल बिट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं डायमंड व्हील का, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 609 है पाउडर मेटलर्जी टेक्निक्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो पाउडर मेटलर्जी जो होता है प्रोसेस, उसको हम लोग यूज करते हैं टंगस्टन कार्बाइड टूल्स को बनाने के लिए। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 610 है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव्स इज़ द हार्डेस्ट। तो इन सब में सबसे ज़्यादा हार्ड होता है आपका डायमंड, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन है ई पार्ट। आप लोग मेरा एसएससी जेईई का लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने 25 लेक्चर पूरे कवर किए हैं।
उसमें जब मैंने ग्राइंडिंग को कवर किया तो मैंने एब्रेसिव बॉन्ड इन सब के बारे में बताया हुआ है, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। इसके बाद 611 है, द हार्डनेस ऑफ कार्बन टूल स्टील इज़ इंक्रीज्ड व्हेन अलॉयड विद। तो अगर आपको कार्बन स्टील की मतलब कि अगर आपको कार्बन स्टील की हार्डनेस को इंक्रीज़ करना है तो आपको उसमें क्या मिक्स करना पड़ेगा, क्रोमियम या फिर वेनेडियम। सो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 612 है, हाई स्पीड स्टील में इन्होंने कार्बन पूछा है। लो स्पीड स्टील में क्या था, लो कार्बन स्टील में 0.15 से 0.3, मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.6, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील इनमें कितना होगा, इनमें होगा 0.6 से 1 तक। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 613 है, द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल। तो सीमेंटेड कार्बाइड टूल में जो बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, मतलब कि जो उनके मतलब एटम होते हैं उनको बाइंड करके रखते हैं, ठीक, मतलब कि उनमें अट्रैक्शन फोर्स को मेंटेन किए रहते हैं, ठीक। तो वो कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं कोबाल्ट को। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 614 है, द कटिंग स्पीड विल बी मिनिमम वाइल मशीनिंग द फॉलोइंग मटेरियल विद हाई स्पीड स्टील टूल। तो किस मटेरियल की जब हम मशीन करेंगे तो कटिंग स्पीड मिनिमम होगी विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड स्टील टूल। तो जब आप कास्ट आयरन की मशीनिंग करेंगे तब आपकी कटिंग स्पीड जो होगी वो मिनिमम होगी। ओके, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। 615 है, when the point of a twist drill is sharpened the lips must be ground so that they have equal length and angle। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ई पार्ट। इसके बाद 616 है, द हार्डेस्ट मैन्युफैक्चर्ड कटिंग टूल मटेरियल इज। तो इसमें से हार्डेस्ट मैन्युफैक्चर्ड कटिंग टूल मटेरियल कौन सा है, सीमेंटेड कार्बाइड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 617 है, द टाइप ऑफ चिप प्रोड्यूस व्हेन कटिंग डक्टाइल मटेरियल। तो इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और उससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि हम डक्टाइल मटेरियल की मशीन करेंगे तो हमारी कॉन्टीन्यूस चिप मिलेगी, जब ब्रिटल का करेंगे तो डिसकॉन्टीन्यूस। और इनकी फेवरेबल कंडीशन ये बताई थी। डिसकॉन्टीन्यूस चिप के लिए फेवरेबल कंडीशन है लो रेक एंगल, लो स्पीड और हाई फीड, ठीक। और इसके लिए एकदम अपोजिट, हाई रेक एंगल, हाई स्पीड और लो फीड। ओके, तो इन्होंने डक्टाइल मटेरियल के बारे में पूछा था, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉन्टीन्यूस ए पार्ट। इसके बाद 618 है, डेप्थ ऑफ कट ऑफ फिनिश ग्राइंडिंग ऑफ स्टील इन सरफेस ग्राइंडर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो देखिए ये जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये मतलब कि जैसे गेट का एग्ज़ाम है, ईएस का एग्ज़ाम है, इनमें तो नहीं आएंगे, बट जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, ठीक, जैसे कि एई का यूपीपीएससी का हो गया, एसएससी जेई का हो गया, आरआरबी जेई का हो गया, ये जो मतलब जेई वाले एग्ज़ाम होते हैं और ये स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, इनमें ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, ठीक। तो आप लोग ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन को ज़रूर याद करिएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। 619 है, द पॉइंट ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल इज थिन्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एक्सियल फीड प्रेशर, ठीक। तो जो आपका ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट होता है उसको हम लोग थिन रखते हैं ताकि जो एक्सियल फीड प्रेशर है वो डिक्रीज रहे। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी पार्ट। 620 है, फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन द सिलेंड्रिकल जॉब शुड ऑलवेज बी क्लैम्प्ड ऑन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था अगर सिलेंड्रिकल जॉब है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे होल्ड करने के लिए वी ब्लॉक को। करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। 621 है, ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ड्रिलिंग एक ऑब्लिक कटिंग है, ठीक, मतलब ऑब्लिक कटिंग का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, जो आपकी कटिंग है जो होगी वो एक एंगल पर होगी, ठीक, और ऑब्लिक में क्या होता है वो परपेंडिकुलर पे होती है वर्कपीस से। इसके बाद 622 है, द कटिंग एजेस ऑफ अ स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल आर कॉल्ड। जो
आपका ट्विस्ट ड्रिल होता है, ड्रिल मतलब कि जो ड्रिलिंग टूल होता है बेसिकली उसको हम लोग बोल रहे हैं ड्रिलिंग टूल। तो उसमें जो कटिंग एजेस होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो होती हैं लिप्स। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 623 है ट्री पैनिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। आप कभी कंपस को लीजिए, उसका जो पॉइंट होता है उसको मिडिल में रखिए और चारों तरफ एक सर्किल खींच दीजिए। अब आप इसी को इमेजिन करिए कि आपने कोई रियल में मतलब कि आपने कोई रियलिटी में एक मतलब कि कोई पॉइंट रखा है, उसके चारों तरफ से आपने एक जो भी मतलब सैंड है उसको आपने हटा दिया है, तो वो एक होल क्रिएट वो होगा ना। तो आपने होल कैसे क्रिएट करा कि सरकमफेरेंस के मेटल मतलब कि मेटल को हटा के आपने होल क्रिएट करा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्री पैनिंग। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग अ होल बाय रिमूविंग मेटल अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ अ हॉलो कटिंग टूल। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। 624 है द हेलिकल ग्रूव्स विच एक्सटेंड टू द फुल लेंथ ऑफ द ड्रिल बॉडी। तो देखिए अगर ये आपका हेलिकल टूल है तो इस तरह से उसमें ग्रूव्स बने होते हैं। ठीक, और इनको हम लोग बोलते हैं फ्लूट्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 625 है द एंगल formed by the leading edge of the land with the plane having the axis of the drill is known as। ठीक, तो लीडिंग एज ऑफ द लैंड एंड हैविंग द एक्सिस ऑफ द ड्रिल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स एंगल। ठीक, या फिर रेक एंगल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 626 है द नंबर ऑफ हेलिकल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन अ स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल इज़ यूजली। तो जो आपके हेलिकल ग्रुप्स होते हैं वो जनरली ट्विस्ट ड्रिल में कितने होते हैं, 1। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 627 है अ स्टैंडर्ड ग्राउंड ड्रिल हैज़ अ पॉइंट एंगल ऑफ। तो पॉइंट एंगल जो ड्रिलिंग में होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 180 डिग्री 118 डिग्री के लिए। अगर आपका हार्डर मटेरियल है तो उसके लिए पॉइंट एंगल ज़्यादा होना चाहिए, अगर आपका सॉफ्टर मटेरियल है तो पॉइंट एंगल कम होना चाहिए। ठीक, इसके बाद 628 है गूज नेक टूल्स आर प्रेफर्ड ऑन प्लेनर्स एंड स्लॉटर्स बिकॉज। तो प्लेनर और स्लॉटर हम लोग गूज नेक टूल्स को यूज करते हैं क्योंकि उसमें डिगिंग और स्कोरिंग ऑफ द वर्क इज मिनिमम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 629 है फॉर हार्डर मटेरियल द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल इज इंक्रीज। ठीक, अब देखिए ये इंक्रीज कैसे हुआ, अब पॉइंट एंगल को हम लोग कर रहे हैं इंक्रीज। ठीक, तो रेक एंगल क्या होगा, अगर पॉइंट एंगल इंक्रीज कर रहा है तो रेक एंगल क्या होगा, डिक्रीज। अब अगर रेक एंगल डिक्रीज कर रहा है तो फोर्स जो होगा, जो कटिंग फोर्स होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। अब अगर हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो इससे आप पता कर सकते हैं कि अगर हमने फोर्स को इंक्रीज करा है तो मेटल कैसा होगा, जब हार्ड होगा मेटल तभी तो फोर्स को इंक्रीज करेंगे, अगर सॉफ्ट होगा तब फिर हम क्यों करेंगे बेफालतू का फोर्स हम लोग इंक्रीज करके। ठीक, तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो मतलब कि पॉइंट एंगल हम इंक्रीज कर रहे हैं ये हार्डर मटेरियल के लिए कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 630 है फॉर फेरस मटेरियल द हेलिक्स एंगल ऑफ ड्रिल्स इज टेकन एज। तो फेरस मटेरियल के लिए जो हेलिक्स एंगल होता है ड्रिल का वो कितना होता है, 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपके आज के 30 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका मंडे को आएगा तो उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे आगे के। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।